हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आप लोगों को क्लास 10वीं का फिजिक्स प्रकाश का अपवर्तन जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है उसके बारे में आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको बिहार बोर्ड में ज़रूर लड़ेगा। 5-6 क्वेश्चन बताया जाएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर नहीं पूछेगा तब आप कहिएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लड़ता है। पिछला साल भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा था और इस बार भी लड़ेगा, इसलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके नियमों को उल्लेख कीजिए। जैसे जैसे आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से क्वेश्चन ये बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको नहीं पूछेगा तब कहिएगा। तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन पहले क्या है ये हम जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, कहता है इसके नियम का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश के जो अपवर्तन का जो नियम होता है ये 2 होते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितना नियम हो, चलिए 2 नियम कौन कौन है। पहला है अपवर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। अपवर्तन का पहला नियम है अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए और आप लोग कॉपी कलम लीजिए और उतारते रहिए। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं लड़ेगा बिहार बोर्ड में तब कहना। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, आप लोग वीडियो को देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिहार बोर्ड में ज़रूर पूछेगा, फिक्स है। तो चलिए, दूसरा है किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए, यानी साइन आई। फिर से देखिए, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर, यानी कि एक ये क्या है, नियतांक है। चलिए आप लोग दोस्तों इसको याद कर लिए, इसको नोट कर भी लीजिए। चलिए अब उसके बाद देखो, इसी को हम अपवर्तन के दूसरा नियम को इसी को हम क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कहिएगा, और ये क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछे जाएगा। कहता, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझाइए। आप लोग इसको वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको नहीं पूछेगा तब कहिएगा। जब प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल में प्रकाश का वेग क्या होती है, कम होता है। दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग कहाँ होता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए हम बोल देते हैं, प्रकाश का सबसे वेग होता है वायु में। चलिए अगला है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। चलिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से चलिए दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइए, आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, हर साल पूछा जाता है, ये आपको भी पूछा जाएगा। अगर आपको एक यानी चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का एक, चाहे बायोलॉजी का, चाहे आपका केमिस्ट्री का भी कोई भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को
यहाँ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और बिहार बोर्ड में तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो है आपको समझाना नहीं है, सिर्फ रटना है, क्योंकि समय तो कम बचा है ना, इसी वजह से। चलिए ये भी अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। चलिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, अर्थात अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हीरा प्रकाशता सघन माध्यम है, अतः हीरे में प्रकाश का वेग बहुत ही क्या होता है, कम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रिज्म क्या है। चलिए प्रिज्म क्या है प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतह वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। कम से कम दो सपाट सतहों के मध्य एक कोण का होना अनिवार्य है। सतहों के मध्य के कोण की सटीकता उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। प्रिज्म उस ज्यामितीय आकार को परिभाषित करता है जिसका एक त्रिकोणीय आधार और आयताकार पक्ष होता है। इसका निर्माण मुख्यतः कांच, प्लास्टिक और फ्लोराइड से किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहता उत्तल लेंस और अवतल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें। चलिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं। वैसा लेंस किनारा का भाग पतला तथा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? फिर से रिपीट करते हैं। वैसा लेंस किनारा का भाग पतला तथा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है, और यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए आप लोग इसको फिगर देख लीजिए। अब अगला आपको अवतल लेंस। वैसा लेंस किनारा का भाग मोटा हो, चलिए उसके बाद हम पेज को पलटते। किनारा का भाग पतला हो, किनारा का भाग मोटा हो तथा बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आप लोग देख लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये तो आपको याद करना है, पक्का ये पूछेगा, नहीं कैसे पूछेगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 3 अंतर लिखें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन ये बताया जा रहा है जैसे आपको बिहार बोर्ड में लिखावट जिस तरह से होगा ना, उसी तरह से आप लोग जो ये सब मेरा वीडियो आप देखते हैं, तो दोस्तों को जो आपको क्लास का बैचलर होगा उसको भी देखिए दीजिए, और आप सबको ये लड़ेगा क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर। और एक चीज़ तो नहीं है ना भूलना है, हो सब्सक्राइब तो करिएगा। चलिए उत्तल लेंस को एक तरफ कर देना, अवतल लेंस को एक तरफ करना, ये तो पक्का फिक्स पूछेगा। चलो उत्तल में हम बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल में देखो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ऐसा बात नहीं, अगर कॉपी है तो उसको नोट कीजिए। और आपको दोस्त याद करना है, जितना आपको जल्दी याद कर लेना इतना याद किया। आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया जाएगा, और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। और बिहार बोर्ड में अगर 90% अगर नहीं लड़ेगा तब न कहिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आपको छोड़ देना है जो अगला क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। यानी आपको एक उत्तल लेंस दे दिया जाएगा और आपको एक अवतल लेंस दे दिया जाएगा और एक कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतहों को दे दिया जाएगा। आपको बिना छुए उसको पता करना है कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन वृत्ताकार पट्टिका है। तो चलिए
उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर, यानी आपको एक कोई अक्षर, मुद्रित अक्षर जो होगा ये तीनों लेंस के ऊपर को आपको क्या करना है, रख देना है। ऊपर रखकर उठाने से अगर अक्षर का आकार बढ़ता है, यानी अक्षर जो आप जो रखे हैं उसका आकार आपको बढ़ रहा है, तो वो अगर आकार बढ़ता है, दिखाई देता है, तो वह आपको कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षर का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। उसके यदि अक्षर का आकार समान हो तो वह वृत्ताकार दिखाई देगा। तो चलिए इसको बढ़िया से हम आंसर बोलते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से अगर अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान हो तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगी। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत दमदार क्वेश्चन है भैया, पूछिए नहीं, आपको याद तो करना पड़ेगा। अरे इसमें कितना हम बार बार कहें ये VVI क्वेश्चन, ये सब VVI क्वेश्चन है, समझता है कि नहीं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। चलिए हम इसको अब हम आंसर बोलते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो चलिए जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, वैसा ही लंब से मुड़ जाती है, जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? चलिए कहता आवर्धन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 है और उनके बिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन का यहाँ चित्र बना चुके हैं। इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा। आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, v/u होता है। आवर्धन का सूत्र क्या था? v/u। लेंस में v/u अगर दर्पण में पूछा जाएगा तो -v/u आपको जवाब देना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कहिए करने के लिए। और आपको कम समय बचा है, मेरा वीडियो देखिए। आपको 19+ अगर नहीं आपको लड़ेगा तब आप कहिएगा। चलिए यहीं तक, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को। और आप सब देखिए, क्योंकि अरे भैया फिक्स है ये क्वेश्चन पूछबे करेगा, ऐसा बात है कि नहीं पूछेगा। आपको हर साल मेरा वीडियो लड़ा गया है और इस बार भी लड़ेगा, उम्मीद है। आप सिर्फ MRT कीजिए, MRT मारो टोटल रट्टा, क्योंकि अभी समय क्या है, कम बचा है। आपको कितना समझाया जाएगा? अरे भैया आपको ये सब समझा दिया जाएगा तो एकदम समझ जाओगे, याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। चलिए यहीं तक रहते हैं, छोड़ते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए।